मैं इसलिए आया था कि मुझे इस्लाम को जानना है, मुझे समझना है कि एथेसिज्म या एग्नोसिज्म ट्रू है या इस्लाम ट्रू है, राइट? सो मैं इसलिए आया था आपसे प्रश्न पूछने। दो सिंपल सवाल है ना, वो उसको पूछने दो। इस्लाम सही भी साबित हो सकता है मेरे लिए, मैं दीन में आ सकता हूँ। ठीक मैं है, जानने ही आया ठीक है, था, मैं ठीक है। कोई देखिए डिबेट मैं एक करने चीज नहीं आया बताता हूँ था। आपको। क्या नाम, वाह। लेट मी आस्क भाई, अब चूंकि नाम बदल दिया, आपको नए नाम से पुकारते हैं। मैं ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, हम्म, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर। जी। अब आप मुझे बताएं कि आपके वो एक दो सवाल क्या हैं। हाँ, मेरा जो सवाल है वो दो सवाल का पहला सवाल मैं करूंगा तकदीर के ऊपर, जो तकदीर, कुरान का अच्छा जो ये चैप्टर। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए हाँ। भाई। तकदीर के ऊपर मेरी कोई वीडियोस अगर उठाकर जो है लिंक में डाल दें, उसको जो है उसको देख लीजिए एक मरतबा। मैं एक ही बात को अरे मैं मैं तकदीर के बारे में बहुत बहुत कुछ जानता हूँ, हम्म, बहुत कुछ मतलब। ओके, मेरा प्रश्न सुन लिए जी। ये पहले मैं हम्म, ये जानता हूँ कि एक फ्री विल भी है, हम्म, और अल्लाह ने मतलब ऐसा भी बहुत सारे आयत है जिसमें अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह के पहले अल्लाह मर्जी करते हैं, पहले अल्लाह विश करते हैं, बाद में बंदा एक्ट करता है। ऐसा सिमिलर, हुबहू नहीं, एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऐसा जैसे कि आप देख सकते हैं कुरान के लेट्स से वेट चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 17 एंड ओके, मैं बहुत सारे दलील दे सकता हूँ, मेरे पास है, मैंने लेके आया है। वेट। ओके, तो आप लोग क्या सुन रहे हैं? अच्छा, सुन रहे हैं, मैं सुन रहे मेरा पहला हैं। मेरा मेन सवाल यह है कि क्या अल्लाह खुद से एक बंदे को, फॉर एग्जांपल मुझको गुमराह कर रहा है, या मैं खुद से हो रहा हूँ? मेरा फ्री विल से मैं हो रहा हूँ, या अल्लाह मुझे कर रहा है? मैं दलील भी दे सकता हूँ, एक मिनट। आप देखिए चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 178 आयत पढ़ें। इंग्लिश में। चलिए रुक जाइए, मुझे वो निकालने दीजिए, रुक एक मिनट रुकिए, होल्ड कीजिए। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 वर्स 178 178। 178। अच्छा जी, वमन युद्लिल फउलाइका हुमुल खासिरून। जी। या हम्म, सो यहाँ पे लिखा है whoever Allah guides हम्म, he is guided and whoever stands astray। मतलब अल्लाह जिसको गुमराह करता है, सो अल्लाह कर रहा है ना, मैं अल्लाह कर रहा है ना उसके मर्जी से, मैं हो रहा हूँ क्या? ये मेरा हम्म। सवाल है। मतलब ये मैं सवाल खुद है से हो बस। रहा हूँ या अल्लाह मुझसे करवा रहा है, चले ठीक है। पपेट की तरह? अब इसका मैं जवाब दे देता हूं आपको। एक मिनट, ये एक आयत में निकाल रहा हूं, जरा होल्ड करें। देखिए ये मसला जो है ना सूरतुल लैल के अंदर भी आया है। मैं आपको उसकी आयत निकाल कर दिखाता हूं। सूरतुल लैल में ये मसला है, और बिल्कुल शुरू में ही ये रही वो आयत। अच्छा जी, अल्लाह ताला कहता है कि व अम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। इसका तर्जुमा मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। रहा वो शख्स के जिसने बुखल से काम लिया और अल्लाह से बेनियाजी इख्तियार की, यानी मुतकब्बिर बन गया, एरोगेंट बन गया। अल्लाह से के बारे में उसने कहा कि मुझे अल्लाह की कोई जरूरत नहीं है। और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और उसने अच्छी बात को झुटलाया। ठीक। अब आगे क्या कह रहा अल्लाह? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको तकलीफ की मंजिल यानी जहन्नम तक पहुंचने का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रास्ता आसान, जहन्नम तक जाने का रास्ता आपके लिए आसान उस वक्त होगा जब नंबर एक आप कंजूसी इख्तियार करेंगे, यानी लोगों की मदद नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद जो है आप उसको इख्तियार नहीं करेंगे, आप खुदा के सामने एरोगेंट बनेंगे, और आप अच्छी बात को झुटलाएंगे, तो अल्लाह ताला जहन्नम तक जाने का रास्ता आसान कर देगा। यही है मतलब उसका, कि जिसको खुदा, फिर जिसके लिए वो जहन्नम का रास्ता आसान हो जाएगा। अब आप उस जहन्नम के रास्ते को अपनी मर्जी से मुश्किल नहीं बना सकते। हाँ, उस रास्ते ही को आप बदल दें तो भी जन्नत चले जाएंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। आप मसलन ढाका में रहते हैं, ढाका में रहते हैं, किधर रहते हैं? सिलेट, सिलेट, सिलेट। बांग्लादेश का सिलेट।
चलें, ठीक है। सिलेट। सिलट में एक में बांग्लादेश में एक बड़ा शहर ढाका, एक सिलट, इसके अलावा कोई तीसरा शहर बताइए, बड़ा शहर। राजशाही। हाँ, राजशाही। राजशाही, चटगाम। चाटगाम, चले चट्टग्राम। चाटगाम ले ले। अब आपने सिलहट से हुकूमत ने दो रास्ते निकाले, एक चाटगाम का और एक ढाका का। आप चाटगाम वाले रास्ते पे निकल खड़े हुए और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है कोई भी ढाका नहीं पहुंचा सकता। तो भाई रास्ता तो आपने खुद ही मुंतखब किया है ना, तो आप ढाका कैसे पहुंचोगे? ढाका वाले रास्ते पे चलोगे तो ढाका पहुंच। तो ऐसे ही खुदा ने दो रास्ते दे दिए हैं। एक रास्ता है उसी सूरत के अंदर, उसी सूरत में आगे लिखा हुआ है, बल्कि उससे पहले है, वो ये है कि अम्मा मन आता, वही तीन बातें कि जो दे, यानी बुखल इख्तियार न करे बल्कि अपने भाई बंदों पड़ोसियों का के हुकूक अदा करता रहे। वत्तका, तकवा इख्तियार करे, यानी एरोगेंट न बने खुदा के सामने। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और अच्छी बात को दिल से माने। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, तो हम उसको जो जन्नत का रास्ता है वो उसके लिए आसान कर देते हैं। यह है हिदायत। तो हिदायत और गुमराही आती खुदा की तरफ से है, लेकिन इख्तियार बंदा करता है फ्री विल के नतीजे में। उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला खुदा है। ये आपने ये जो कहा, इसका मुझे मतलब सबसे बड़ा कंफ्यूजन लगा चैप्टर नंबर 81 एंड वर्स नंबर 29। ये अगर खोल के उसका आप अगर तफसीर बोल देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आपके जो बयान है उससे क्या ये मतलब वो करता है? 81 वर्स 29। अच्छा, लास्ट हो जाए, वमा तशाऊना हो जाइए, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। पहले अल्लाह चाहते हैं ना, पहले अल्लाह बोलते हैं ना कि मुझको मतलब ढाका नहीं जाना है। पहले अल्लाह बोलते हैं ना। मैं इसका जवाब देता हूं कि आपने आयत के माने ही गलत समझे। इस आयत का मतलब ये है कि तुम जो भी चाहते हो, यानी तुम्हारे अंदर जो फ्री विल है, वो इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि तुम्हारे अंदर फ्री विल हो। अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सूरज के अंदर फ्री विल हो, तो सूरज में नहीं है। चांद में हो तो चांद में नहीं है, सितारों में नहीं है, आपके अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने चाहा कि आपके अंदर हो। मैंने समझा नहीं, मतलब आपके बात सुना लेकिन समझा नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कह रहा है कि वमा तशाऊना, जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम कुछ भी चाह सकते हो, अच्छाई या बुराई, ठीक है, इसी को फ्री विल कहते हैं ना। हाँ, लेकिन ये लिखा है ना कि तुम नहीं चाह सकते। आप खुदा ये कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी फ्री विल है, अच्छाई या बुराई की, ये इसलिए है कि अल्लाह ने चाहा। क्या चाहा? कि तुम्हारे पास फ्री विल हो। तो ये तो हम कहते ही है कि अल्लाह हमारे पास फ्री विल इसलिए कि अल्लाह ने दी है। अरे लेकिन ये वर्ष में ये तो नहीं लिखा है ना। यही तो लिखा है, और क्या लिखा है? मैं इसको उर्दू में पढ़ता हूँ। उर्दू में पढ़ा मैंने। नहीं चाहते हो, सुनियो, मैं बोलता हूँ, तुम लोग नहीं चाहते हो अगर अल्लाह नहीं चाहे, यही है ना। हाँ, तो तुम देखो, मैंने जो तर्जुमा किया वो ऑथेंटिक तर्जुमा में लिखा हुआ है, मेरा अपना तर्जुमा नहीं। और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे। तो अल्लाह जो चाहता है, अल्लाह जब चाहता है ना, तब अभी तुम भी चाहते हो। तुम्हारे पास जो चाहत है, बेसिकली क्या है इस आयत में, ये है कि तो आपकी जो चाहने की जो चाहत है ना, चाहने की जो चाहत है वो अल्लाह के चाहने के ताबे है। यानी ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह नहीं चाहता हो कि आप चाहें फिर भी आप चाहते रहें। तो आपके अंदर ये चाहने की जो कैपेबिलिटी है वो उसी वजह से है कि अल्लाह चाहता है कि आपके अंदर ये चाहत हो। यानी कि ये जो इख्तियार है ना, ये जो फ्री विल है, ये इसी वजह से है कि अल्लाह ने चाहा है कि आपके अंदर ये फ्री विल हो। ओके, ठीक है। ओके, सो मेरा जो दूसरा सवाल था वो करो। ये सॉल्व हो गया आपका? मैं नहीं, मैंने सॉल्व नहीं हुआ। सब निकल गए। आतिफ भाई जगह बनाई, बाकी नीचे से बहुत सारे लोग होंगे, थोड़ा सबको निकाल दें। पहले मुस्लिम से निकाल था, आप लोगों ने करने नहीं दिया। तो आपका हो गया, ये सॉल्व हो गया। फमन शाह फलयुमिन वाला हो गया सॉल्व नहीं हुआ। क्या अब इसमें क्या क्वेश्चन रह गया? मैं ये पूछ रहा था कि इस वर्ष में क्या ये नहीं कहा गया या क्या ये नहीं समझाया गया कि खुदा पहले विश करता है? किस चीज का विश करता है खुदा पहले? फॉर एग्जाम्पल, मैं किस चीज का विश करता है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने समझा कि खुदा विश करता है पहले। किस चीज का विश करता है खुदा? सब चीज का।
सारे चीज का इसमें मतलब क्या मैं ये है, कह रहा हूँ हम खुदा लोग पहले perfect विश नहीं है करता क्या? है किस चीज का? आपके विश करने का विश करता है पहले खुदा। आपका जो विश हाँ करना है वो इस वजह से है कि खुदा विश करता है कि आप विश करें। आ गया समझ में? खुदा लास्ट लाइन क्या चाहता था? है पहले खुदा ये चाहता है कि आपके पास फ्री विल हो, आपके पास चाहने की ताकत हो। तब आपके पास हाँ ये चाहने की ताकत, ये चाहने की ताकत आपका जो है, ऐसा नहीं है कि अपने आप आ गया है, ये खुदा के चाहने से आपके पास चाहने की ताकत आई है। हाँ, तो क्या हुआ, मतलब मैं ये कह रहा था कि इस वर्ष में कहा गया है, हम्म, जो कहा गया है उसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हम्म, अगर मैं अभी इस्लाम को लीव करता हूँ, मैं अगर इस धर्म हम्म, को त्याग देता हूँ, तो हम्म। ये खुदा के पहले मर्जी था, पहले मुझे खुदा ने मुझसे ये करवाया। अभी समझ खुदा में ने आया मेरा? आपको फ्री विल दिया, खुदा ने आपको चाहने का कि आप ये करें, आप इस्लाम को छोड़ें, आप जो है किसी दूसरे मजहब को इख्तियार करें, चूज करें। इसका आपको खुदा ने इरादा, इसका खुदा ने आपको इजाजत दी, इख्तियार दिया। क्या क्या यह है कहा इस लास्ट आयत का लाइन में? मतलब। लास्ट लाइन में आपके पास विल हो, आपके पास चाहत हो, इसको खुदा ने पहले चाहा, फिर आपके पास ये आया। ये जो आपने जो चूज किया, या जो डिनाई किया, या जो एक्सेप्ट किया, वो इस वजह से किया कि आपको इस चीज की चाहने की चाहत अल्लाह ताला के चाहत से है। ओके ओके, सो लीव दिस। सेकंड क्वेश्चन करूं? सॉल्व? नहीं। फिर भी यार, अब क्या ओके इसमें आपका? ओके। ये तो वही बात मेरा हो गई ना कि नहीं, सारे हो गए, सब कुछ मिल गया, लीव दिस, लेकिन साकिब सॉल्व भाई नहीं हुआ। एक मिनट माजरत के साथ आपको रोक रहा हूँ। क्वेश्चन भाई एस के रहमान भाई, मैं आपको परमानेंट ही बैन कर दूंगा, आप बार बार आ रहे हैं। मुफ्ती साहब आ जाएंगे फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो अच्छा आगे जी, फाइनली। जी कंटिन्यू करें। ओके, अरे भाई, अपने ही घर में दूसरा आना बड़ा सवाल। मुश्किल हो गया था जी। जी जी जी। अच्छा भाई, अब अगर इनके सवाल वो तकदीर वाला हो गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बहुत सारे कॉलर्स हैं। अबीर साहब अब नेक्स्ट टाइम आइएगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलें, शुक्रिया बहुत बहुत।